जी नेक्स्ट हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक फास्फोरस। आपने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, चलो पहले हम लिख लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन इसमें कितने होंगे जी? 8 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। अब ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन का आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैसे तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जी 8, ठीक है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब 8 है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है? -2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 10 होंगे। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे? एटॉमिक मास इसका 16 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 - 8 करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 8, यानी न्यूट्रॉन भी इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 8। उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें सल्फर की, सल्फर में प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 16 ही होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। उसके बाद हम देखते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन 16 तो लाजमी होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चार्ज इसके ऊपर -2 है, यानी इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। उसके बाद बाकी कौन सी चीज बची जी? न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास इसका 32 होता है, 32 से प्रोटॉन नंबर को निकाल लें, 16 चला जाए, बाकी क्या बचेगा? 16, तो न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। उसके बाद हम फास्फोरस को देखते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? इसमें 15 होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो कितने होंगे? 15 तो लाजमी होंगे। बाकी देख ले -3, यानी चार्ज क्या है? -3, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो +3 कर दें, कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, इसने 18 इलेक्ट्रॉन गेन। अब 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल हो गए, यानी अभी इसके आयनिक फॉर्म स्टेबल है, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट को मैच कर रहा है, आर्गन को। उसके बाद हम देखें इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसके बाद और कौन सी चीज रहेगी? ये न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास इसका कितना है? वो है 31। 31 से 15 चला जाए तो न्यूट्रॉन कितने बच जाएंगे? 16। तो इसके बाद न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16। तो यहाँ तक ये एग्जांपल आपकी क्लियर हुई।